जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनुज चौधरी आप सभी का ड्रीमर्स एकेडमी के आरआईएमसी और सैनिक स्कूल के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 28 ऑफ जनवरी को जो सैनिक स्कूल 6th एंड 9th क्लास का पेपर होने वाला है उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, वो कितने मार्क्स के होने वाले हैं, और सर हम अभी से लेके जो 28 ऑफ जनवरी है उस तक हमारी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, हमें आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो, हमें कितना पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने ऑल ओवर इंडिया जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें गेन कर सकें। और उसके बाद जो आपकी ई काउंसलिंग होने वाली है सैनिक स्कूल की, वहां तक का जो प्रोसीजर है, वहां तक की जो स्ट्रेटजी है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 28 ऑफ जनवरी को जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होने वाला है उसमें क्लास 6 के अगर मैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और क्वेश्चंस की बात करूं तो सबसे पहला जो फर्स्ट टू 50 आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो मिलेंगे आपको मैथ्स के। सैनिक स्कूल 6th क्लास में एंड 9th क्लास में दोनों में ही 50-50 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के रहने वाले हैं। 6th क्लास में मैथ्स का एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है और टोटल जो मैथ्स का पोर्शन आने वाला है वो आपका 150 मार्क्स का आने वाला है। अगर वहीं 9th की बात करें तो 9th में आपके मैथ्स के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन 3 नंबर का ना होके वहां एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होने वाला है और टोटल 200 मार्क्स की आपको वहां पे देखने को मिलेगी आपको मैथ्स। ठीक है, सेकंड वाला पोर्शन आपका इंग्लिश का है जो कि आपको मैं कराने वाला हूं। ठीक है, जिसमें इंग्लिश के आपको 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और 25 क्वेश्चंस में क्या क्या सब्जेक्ट को इंग्लिश को हम कैसे डील करने वाले हैं वो हम सभी इस सेशन में देखने वाले हैं। बने रहो, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, जो भी आपके दोस्त हैं जो सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। टोटल इंग्लिश हमें मिलने वाली है 50 मार्क्स की, जो कि आपको फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं यहीं पर यूट्यूब पे ऑनलाइन सेशन में यहाँ पे हम बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज के रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स के आपकी जनरल नॉलेज आने वाली है और 50 मार्क्स की आपकी आने वाली है इंटेलिजेंस रीजनिंग, जिसमें भी आपको 25 क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का। तो टोटल आपका जो पेपर होने वाला है वो 300 का होने वाला है। अब उसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि सर लास्ट टाइम ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में बहुत ज्यादा बच्चों के नाम थे, लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट ई काउंसलिंग, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जैसे जैसे हम काउंसलिंग होने लगी वहां पे बच्चे आउट होते गए। आउट क्या होते गए कि यहां पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं वो आपको 40% मार्क्स हैं। आप कंप्लीट 300 में से 40% जो मार्क्स रहेंगे वो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। उन सब बच्चों के नाम आपको मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन पर्टिकुलर जैसे मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं और मैंने अपनी जो चॉइस चुना है फर्स्ट पे, वो मैंने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को चुना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर वहां पे जो बाद में काउंसलिंग होने वाली है ना, बाद में काउंसलिंग यहां तो ऑल ओवर इंडिया मेरिट लिस्ट में जो लिस्ट लगेगी उसमें 40% पे सारे क्वालिफाइंग बच्चों के नाम होंगे। लेकिन हमें अगर अपना पसंदीदा स्कूल चाहिए, अपने चॉइस का चाहिए, जिसको हमने फिल किया है, अपने घर के आसपास वाले हमें कोई भी सैनिक स्कूल चाहिए, तो उसके लिए जो आपके काउंसलिंग में फिर से फर्स्ट, सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में जो आपकी मेरिट लगने वाली है उसके हिसाब से भी हमें यहां मार्क्स गेन करने पड़ेंगे और उनमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है आपको इंग्लिश, जिसको मैं कराने वाला हूं आपको। ठीक है, 28 जनवरी से पहले इसी चैनल पे आप सबको चैनल सब्सक्राइब करना है। वन बाई वन मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उन सब पे वीडियोस आपको देता रहूंगा। ठीक है, जितने भी बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे वो सिनोनिम्स से हो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, हम यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ट्रिक को करने वाले हैं, हम यहाँ इडियम्स एंड फ्रेजेस की ट्रिक्स को करने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि सर सिनोनिम्स को और एंटोनिम्स को कैसे हम जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे हमें लर्न करना है, कैसे हमें याद करना है। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है 6th क्लास का। 9th क्लास के पैटर्न में क्या चेंज है? 9th क्लास के पैटर्न में एक तो आपको 50 क्वेश्चंस जो मैथ्स के मिलने वाले हैं, तो मैथ्स में एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का 200 नंबर की क्या आने वाली है? मैथ्स आने वाली है। 9th क्लास में 200 नंबर की मैथ्स रहेगी, 50 नंबर की इंग्लिश रहेगी, 50 नंबर की आपकी जीएस हो गई, 50 नंबर की आपकी रीजनिंग हो गई और 9th में 50 नंबर मार्क्स का एक आपका न्यू
सेक्शन ऐड हो जाएगा जिसका नाम रहेगा साइंस। तो 9th वालों को साइंस भी पढ़नी है, और 9th वालों को जो पेपर होने वाला है वो 9th वालों का पेपर होने वाला है आपका 400 मार्क्स का। 6th क्लास वाले बच्चों का 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है, और 9th वालों का 400 मार्क्स का पेपर रहेगा। 6th और 9th दोनों ही जो बच्चे हैं उनको दोनों को इंग्लिश मैं पढ़ाने वाला हूं। स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी कि हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि छोटे छोटे सेशंस में हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे क्वेश्चंस बार बार आए हैं, चाहे वो नाउन का हो या प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, प्रेपोजिशन हो, आपकी वोकैबुलरी से हो, वन वर्ड हो या ईडियम्स हो, ठीक है। तो ये पैटर्न है हमारा 6th क्लास का 300 मार्क्स का और 9th क्लास का 400 मार्क्स का, जिसमें हमें सबसे पहले हमें क्वालिफाइंग लिस्ट मिलेगी, जो मेरिट लिस्ट लगेगी ऑल इंडिया वाली। उसके बाद जो भी आपने स्कूल्स को चूज किया है उनकी काउंसलिंग के अकॉर्डिंग हमें दोबारा से मेरिट लिस्ट में हमें बैठना पड़ेगा। अगर आपका नाम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आता है तो आप सेकंड में बैठेंगे, फिर थर्ड में जाएंगे, फिर फोर्थ में जाएंगे, जितनी भी उसके पास सीट्स होंगी उनके हिसाब से, ठीक है। वो आपको हर बार काउंसलिंग में आपको बोलेगा, आपको जिस स्कूल को भी आपको अपनी प्रायोरिटी पर चूज करना है आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है कि सर सबसे पहला काम तो ये है कि जो हमारा पेपर 28 जैन को होने वाला है उसमें हमें कितने कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इंग्लिश हम स्टार्ट करने वाले हैं, बने रहिए चैनल पे। आज की बीट सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।